उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही हुई है। थराली में बादल फटने से कई गाड़ियां दब गई है। डीएम का बयान आया है। डीएम ने कहा है बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। थराली में लोगों के घरों तक मलबा पहुंच गया है। तो इस बार ये आपदा आई है चमोली के थराली में, जहां पर बादल फटने से एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर हालात वहां पर खराब हो चुके हैं। घरों में मलबा भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यहां पर तबाही का मंजर कुछ इस कदर नजर आ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आपको बता दें, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। लगातार वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से भीषण तबाही यहां पर हुई है। आपको बता दें, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है यहां, और किस कदर बोल्डर पत्थर नीचे गिरे हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों तक जो है बारिश उत्तराखंड के लोगों को परेशान करेगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां पर चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है। लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने ये बयान दिया है। कहा है कि रेस्क्यू टीमों को कहा गया है लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित किया जाए। राहत और बचाव कार्य वहां पर तेजी से किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्स पर पोस्ट भी उन्होंने किया है और इसके बारे में जानकारी भी उन्होंने दी है कि रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर भेज दी गई हैं। राहत बचाव का काम जो है वो शुरू हो गया है। लोगों को बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला। और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुरेंद्र रावत हमारे संवाददाता चमोली से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, मौसम को लेकर अपडेट क्या है और मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और क्या रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देर रात की जो घटना चमोली जनपद के थराली विकासखंड में हुई थी, जहां पे दर्जनों घर ऐसे हैं जो मलबे की चपेट में आ गए थे और कई वाहन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं मलबे की चपेट में आने से। जिसके बाद वहां पे जो एक व्यक्ति और एक युवती लापता बताई जा रही है प्रशासन की ओर से। और लगातार देर रात से ही रेस्क्यू टीमें, स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार आपदा प्रभावितों के बीच बने हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग द्वारा 25 जो अगस्त है तब तक अलर्ट जारी किया गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से जो थराली ब्लॉक और नारायणबगड़ क्षेत्र में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद करने के लिए आदेश किया था। लेकिन देर रात जिस तरह के जो हालात बने, जिस तरह की जो बारिश हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान पूरे थराली क्षेत्र में हुआ है। और रेस्क्यू जो टीम है, SDRF और स्थानीय जो पुलिस है, DRF की टीम लगातार मौके पे बनी हुई है। सुरेंद्र, इस इलाके के बारे में जरा आप बताएं कि किस तरीके का इलाका है, कितने गांव हैं जो चपेट में है इस वक्त, कितने घर वहां पर थे? बिल्कुल, जिस तरह से अगर जो चमोली जनपद का सीमांत क्षेत्र है, थराली जो विकास खंड है, उस क्षेत्र के जो मुख्य बाजार थराली है, वहाँ पे जो बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में उप जिलाधिकारी कार्यालय के समेत कई दर्जन जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबे की चपेट में आए हैं। लेकिन उसके आसपास के कई गांव ऐसे हैं जिनमें बादल फटने की घटना के बाद कई जो लोग हैं वो बेघर हुए हैं। अलग अलग जगह पे अफरा तफरी मच गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है और फौरी तौर पे जो आपदा प्रभावित है उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और धीरे धीरे अलग अलग गाँवों से जो सूचनाएं आ रही हैं उनको एकत्र किया जा रहा है। उन सूचनाओं के बेस पे प्रशासन दोपहर तक बता पाएगा कि पूरे थराली विकासखंड के कितने परिवार ऐसे हैं जो इस देर रात की जो घटना हुई उसके बाद प्रभावित हुए हैं, कितने घर आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इस तरह का आकलन करने के बाद प्रशासन चीजें स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन अभी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने जो रोते बिलखते जो लोग हैं
क्योंकि देर रात जब बारिश हुई है तो प्रशासन की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से लोगों को जागरूक किया गया था कि जो गदेरे और नदियों के किनारे जो लोग हैं जी। वो सुरक्षित स्थानों पे पहुंचे। लेकिन जब बादल फटने की जो घटना हुई उस समय लोग अफरा तफरी में किस तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। इस बीच एक युवती मलबे की चपेट में आ गई और वो मलबे में दब गई, दबने की सूचना है। दूसरा जो राड़ी बगड़ जो एक क्षेत्र है। सुरेंद्र, ये बताइए कि कितने बजे ये घटना हुई, क्योंकि आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया है। और इस वक्त कितनी टीमें जो है वो मौके पर लगी हुई है, कितनी टीमें जो है वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं? जो थराली का जो क्षेत्र है बहुत संवेदनशील, आपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र है। और अगर इस घटना की बात करें तो लगभग 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। लेकिन जो बारिश का जो दौर था वो 10 बजे से ही थरालीपुरी क्षेत्र में शुरू हो गया था, जिसको लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। और जो जागरूक जो सामाजिक सरोकारों से जो लोग जुड़े हैं, वहाँ पे जो थाना पुलिस है, उन सभी ने लोगों को अलर्ट मोड पर रखा था। वाहन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि जो भी लोग नदियों के किनारे हैं, गदेरों के किनारे हैं, वो अपने सुरक्षित स्थानों पर रखें। यही कारण रहा कि वहाँ पे जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और लोगों की जान बच पाई। तो उसके ये 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुरेंद्र, जो तस्वीरें हम सबसे पहले एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि घरों में मलबा भरा हुआ है, तो ऐसे में राहत शिविर बनाए गए होंगे, कहाँ रखा गया है लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि फौरी तौर पे वही मैं यहाँ बता रहे थे कि जो थराली बगड़ क्षेत्र में जो कई दर्जन जो घर हैं वो मलबे की चपेट में आने से बेघर हो गए हैं। और प्रशासन ने उन्हें जो वहाँ पे जो विद्यालय हैं, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, जो सरकारी जो सुरक्षित जो स्थान है, उन जगहों पे इनको ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र का भी आकलन करवाया जा रहा है कि अन्य जो गांव हैं उन जगहों से भी सूचनाएं आ रही हैं कि कई घर ऐसे हैं जो मलबे की चपेट में आए हैं। हालांकि किसी के अन्य क्षेत्रों में किसी के अभी जान जाने की, किसी के नुकसान का कोई इस तरह का नहीं आया, लेकिन लोग बेघर हो गए हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। और पूरे क्षेत्र में प्रशासन के सामने एक चुनौती बना हुआ है कि कर्णप्रयाग नारबगढ़ जो सड़क है वो मीन गदेरा और कुलसारी के पास वॉश आउट हो गया है। तो कहीं ना कहीं एनएचसी को भी लगातार ये निर्देशित किया गया है कि जितनी जल्दी, क्योंकि चमोली से होते हुए हम चारधाम की तरफ भी जाते हैं, वो मार्ग भी क्या बादल फटने से प्रभावित हुआ है? बिल्कुल, ये जो मार्ग है वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग अलग मार्ग पड़ता है और जो थराली क्षेत्र है वो कुमाऊं से लगा हुआ है। तो हालांकि इस क्षेत्र से भी चारधाम यात्री आते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ है, जिससे यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अलग क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं राहत की बात है कि बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय मुख्य मार्ग है उस पे इस आपदा का कोई प्रभाव नहीं है। और थराली क्षेत्र जो कुमाऊं से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इससे कहीं ना कहीं हालांकि चारधाम यात्रा आती है, लेकिन छिटपुट जो यात्री आते हैं वो उस क्षेत्र से आते हैं और मुख्य जो यात्रा होती है वो बद्रीनाथ मार्ग पे है जो अलग है। सुरेंद्र, आपकी किसी माफ कीजिए, किसी स्थानीय या प्रत्यक्षदर्शी से बात हुई? कैसा मंजर था, क्योंकि रात को आप बता रहे 12:30 से 1 बजे के करीब ये पूरी घटना हुई है? बिल्कुल, उस क्षेत्र के जो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है कि किस तरह के हालात थे, तो उनका ये कहना है कि सबने ये सोच लिया था कि अब जान नहीं बच सकती है। इस तरह का खौफनाक एक मंजर उनके सामने आया था। आसपास से पूरे मलबे का जो गुबार उड़ के आया, पानी का जो अंबार पूरी तरह से आया, पिंडर नदी का जो जलस्तर था वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर था। चारों तरफ जलजला पानी का जो था, जो दलदल लगातार आई जा रहा था, उसके बीच लोगों की जान बचाना, खुद की जान बचाना कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक बहुत बड़ा खौफनाक मंजर था। और वो जब बात करते करते भी लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं कि उनके जो घर हैं किसी तरह उन्होंने अपने बच्चों की जान बचाई है, अपनी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं रूह कांपने वाली जो जो समय था उन लोगों के लिए थे। हालांकि किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई है। ये सुखद घटना, चीजें जो सुखद हैं कि जिस तरह के हालात थे उस तरह से लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। सुरेंद्र, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए एक्सपर्ट पोस्ट किया है और डीएम का बयान भी सामने आया है कि तबाही अब बड़ी है, तो क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा सामने आ पाया है कि कितने लोग अब तक लापता हैं, कितने लोगों को बचा लिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 लोग अभी तक लापता है, और क्या प्रशासन कह रहा है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? प्रशासन का जो कहना है कि प्राथमिक तौर पे जो लोग बचाए गए हैं, जो सुरक्षित स्थानों पर लाए गए, उनसे उनके पारिवारिक लोगों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और आसपास के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि उस समय यहाँ पे कितने लोग रहते थे, कितने लोग आमने सामने दिख रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन ने कहा है कि अभी एक व्यक्ति लापता है और एक युवती है जो 20 वर्षीय युवती है, वो मलबे में दबी है और इस तरह का ही आंकड़ा है। और अभी प्रशासन अन्य जो आंकड़े जो लोगों से बात कर रहे हैं कि रात को जब लोग ऐसे भागा दौड़। सुरेंद्र, बिल्कुल तस्वीरें डराने वाली है, नजर बनाए रखिए आप, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।